आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। पिछले क्लास में क्वेश्चन 1 से 8 तक कर लिए थे, आज करेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो इसमें क्वेश्चन 8 बनाए थे, उसी तरह ये भी बनेगा, पर उसमें था जांच भी करना था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, पर इसमें जांच नहीं करना है, बस एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला है ये 672 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो उसमें दो संख्या देता था, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, पर इसमें 3 को दिया है, तो सबको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का करेंगे तो ये लोग 3 से लग जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1, और 72 के करेंगे तो ये लग जाएगा 2 से, तो आ जाएगा 36, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 18, फिर 2 से लगेगा तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से लगेगा तो 3 3 9, 3 एकम 3। अब 120 को लगाएंगे, तो 120 को लगाएंगे 2 से तो ये आ जाएगा 60, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 30, फिर 2 से लगाएंगे तो 15, फिर ये लग जाएगा 3 से, तो 3 बचे 15, 5 एकम 5। तो 6 का आया है 2 गुने 3, और 72 का आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और 120 का आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ दो, उसमें तो दो संख्या दिया था, तो दो संख्या में एचसीएफ खोजते थे, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाए उसका ही एचसीएफ होता है। तो इसमें 3 संख्या दिया तो तीनों में खोजेंगे, तो इसमें तीनों में 2 आ रहा है, एक ये हो जाएगा, फिर 3 भी आ रहा है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में आ रहा है, तो ये हो जाएगा, इसका एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, तो हो जाएगा 3 दूना 6। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो एचसीएफ आया है 100 और जो संख्या बच गया है उसको गुना करा देंगे, तो 6 हो जाएगा 1, और इसको ये तो लेवे किए है और ये दोनों लिए है, और ये दोनों में ये लगाएंगे तो इसको 4 को 2 है, तो इसको 2 को 2 लिखेंगे गुने, और ये जो बच गया 3 गुने 5, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 360। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 2 कर रहे हैं। अब इसका 2 है, 8 9 और 25 का निकला है, तो 8 का उसी हुआ, भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगा तो 4 आ जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2, फिर हम 9 से लगेगा तो ये लग जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3, 25 को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50 25, 5 एकम 5। तो 8 का आ गया 2 गुने 2 गुने 2, और 9 का आया है 3 गुने 3 गुने, सॉरी 2 को 3 आया है, फिर 25 का आया है 5 गुने 5। तो इसमें देखिए, न तो 2 तीनों में मिल रहा है, न तो 3 2 तीनों में मिल रहा है, और न ही 5 में मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, नहीं कुछ मिल रहा है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो है 2 गुने 2 गुने 2 गुने, फिर है 3 गुने 3 गुने और 5 गुने 5, ये सभी को गुना करा रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1800, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 3 है, 12 15 और 21 का निकालना है, तो 12 का करेंगे तो ये लग जाएगा 2 से लगेगा तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 3 एकम 3। अब 15 का निकालेंगे तो ये 3 से लगेगा तो 3 5 15, 5 एकम 5, फिर 21 का लगाएंगे तो लग जाएगा 3 7 21, 7 एकम 7। तो इसका आ गया, 12 का आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 15 का आया है 3 गुने 5, और 21 का आया है 3 गुने 7। तो इसमें केवल 3 दिख रहा है उभयनिष्ठ कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कॉमन, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड तीनों में एक 3 ही दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो एचसीएफ निकाले सो और जो बच गया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 गुने और 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 420, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 4 है, 36 45 और 72 का निकालना है, तो 36 का पहले करेंगे भाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगेगा तो आ जाएगा 18, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 9, फिर लग जाएगा 3 से, तो 3 एकम 3। और अब 45 का करेंगे तो ये लग जाएगा 3 5, तो ये 15 3 45, 3 से लगेगा तो 5 एकम 5। 72 का लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से लगेगा तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 9, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इसका इतना आ गया, तो 36 का आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और 45 का आया है 3 गुने 3 गुने 5, और 72 का आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3।
तो इसका HCF हो जाएगा। इसमें देखिए एक ये 3 मिल रहा है, इसमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। एक 3, 2 बार 3 मिल रहा है, तो ये जगह 3 तिया 9। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो HCF आया है 100 और जो बच गया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुने हो जाएगा, और 9 को लिख सकते 3 गुने 3 गुने, फिर हो जाएगा 5 गुने 4, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 360। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 5, 42, 63 और 140 का निकालना है, तो ये हो जाएगा 42 का करेंगे तो ये लग जाएगा 2 से, तो आ जाएगा 21, 3 7 21, 7 एकम 7। अब 63 का निकालेंगे तो ये लग जाएगा 7, 3 से लगेगा तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 7 21, 7 एकम 7। अब 140 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से लगेगा तो आ जाएगा 70, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 35, फिर ये 5 से लगेगा तो आ जाएगा 5 7 35, 7 एकम 7। तो 42 का आ गया है 2 गुने 3 गुने 7, और 63 का आया है 3 गुने 3 गुने 7, फिर 140 का आया है 2 गुने 5 गुने 7। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 दिख रहा है तीनों में, तो इसका HCF हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा जो HCF निकाले है 100 और जो बचा हुआ है संख्या उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुने 3 गुने और ये 7 हो जाएगा 1 गुने और 3 गुने 2 गुने 5, तो इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1260। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका छठा है 48, 72, 108 का निकालना है, तो 48 का निकालेंगे सबसे पहले तो 2 से लगेगा तो आ जाएगा 24, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 12, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 6, फिर 2 से लगेगा तो 3 और 3 एकम 3। अब 72 का निकालेंगे तो 72 का ये 2 से लगेगा तो आ जाएगा 36, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 18, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 9, फिर 3 से लगेगा तो 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 108 का निकालेंगे तो ये 2 से लगेगा तो आ जाएगा 54, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 27, फिर लगेगा 300 तो 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 48 का आ गया, 48 का आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 72 का आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और 108 का आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार 3 आया है, तो इसका HCF हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। इसमें ये भी उभयनिष्ठ दिख रहा है, दो बार ये दिख रहा है क्योंकि इसमें भी ये दिख रहा है, तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने और 3 भी उभयनिष्ठ दिख रहा है तीनों में, तो ये हो जाएगा 3, तो इसका HCF हो जाएगा 2 4 4 12 HCF हो जाएगा। अब इसका LCM निकालेंगे तो LCM बराबर हो जाएगा जो HCF है वो और जो बची है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने फिर हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 432। यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का एक है, यदि HCF 96,404 बराबर 4 है तो LCM 96,404 का मान ज्ञात करें। इसमें HCF दिया है और LCM निकालना है, तो इसका एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो दो संख्या दिया है, क्या दिया है 96 गुने 404 बराबर, और इसमें HCF दिया है दो संख्याओं का तो 4 गुने, और हमको LCM निकालना है, तो LCM को उसी तरह रखेंगे, तो LCM को बराबर करेंगे तो 96 गुने 404 96 गुने 404 बट्टा हो जाएगा 4, तो LCM बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 101 मरते। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 96 गुने 101, तो LCM इसी का ना निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा LCM 96,404 बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 96, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 2 है, यदि LCM बराबर इतना है तो HCF का इतना का मान ज्ञात करे, तो उसमें LCM का मान निकालना था और HCF देना था, पर इसमें LCM का मान दिया हुआ है और HCF निकालना है, तो उसी तरह निकालेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, तो दो संख्या हो जाएगा 72 गुने 126 बराबर, और इसमें LCM दिया हुआ है तो HCF को उसी रखेंगे। इसमें LCM दिया हुआ है 504,
तो HCF को हम बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 72 गुने 126 बटा 504। तो ये कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा, ये सभी को काटिएगा तो ये आ जाएगा HCF इंटू आ जाएगा 72 का 126 बराबर आ जाएगा 18। ये कट पिट के इतना आ जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसका तीसरा है, यदि HCF इतना बराबर इतना हो तो LCM का मान ज्ञात करें। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो दो संख्या दिया है 18 गुने 504 बराबर, इसमें HCF दिया है तो 18 गुने LCM हो जाएगा। तो LCM को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 18 गुने 504, और जो इंटू में रहता है वो बटा में चल जाता है तो 18, तो 18 से 18 कट जाएगा। तो LCM आ जाएगा 18 का 504 का आ जाएगा 504 इसका LCM। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 10 का 4 है, यदि LCM इतना हो तो HCF इतना का मान ज्ञात करें। तो उसी तरह ये भी निकालना है। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो इसमें दो संख्या दिया हुआ है 96 गुने 168 बराबर, और HCF इसमें LCM का मान दिया हुआ है तो HCF को उसी तरह रखेंगे, और LCM का मान दिया है 672। तो इसमें HCF को हम बराबर करेंगे तो आ जाएगा 96 गुने 168 बटा 672। तो ये कट जाएगा, तो ये कट पिट के आ जाएगा HCF इंटू 96 का 168 बराबर आ जाएगा 24। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 5, यदि HCF इतना हो तो LCM इतना का मान ज्ञात करें। तो उसी तरह होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या दिया है, एक दिया है 54 गुने 78 बराबर, और इसमें HCF का मान दिया है 6 गुने, LCM निकालना है। तो LCM को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 54 गुने 78 बट्टा 6। तो ये 6 नमा 54 कर जाएगा, तो LCM आ जाएगा LCM 54 का 78 का मान आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 702। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि इतना हो तो LCM इतना का मान निकाले। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या दिया है 306 गुने 657 बराबर, HCF दिया है 9 गुने और LCM। तो LCM को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 306 गुने 657 बट्टा 9। तो ये 9 से कट जाएगा 73 मरते। तो LCM आ जाएगा LCM 306 का मान 657 का मान आ जाएगा 22,338। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 7, यदि इतना बराबर इतना हो तो LCM इतना का मान क्या होगा। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या दिया है 36 गुने 64 बराबर हो जाएगा, और इसमें HCF का मान दिया है 4 गुने, और LCM निकालना है। तो LCM को उसी तरह रखेंगे, LCM को बराबर करेंगे तो आ जाएगा 36 गुने 64 बट्टा 4। तो 4 नमा 36 कर जाएगा, तो LCM इंटू 36 का मान 64 का मान आ जाएगा 64 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 576। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, 11 का 1 है, जांच करें कि क्या प्राकृतिक संख्या के लिए 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो हम लिखे यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। तो इसमें दिया है 15 पर पावर n है, तो इसको हम जांच करेंगे तो 15 पर पावर n को करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5 पर पावर n। तो ये आ जाएगा 3 पर पावर n गुने 5 पर पावर n। तो इसमें देखिए इसमें बोल रहा है 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। पर इसमें देखिए तो इसमें 5 है पर 2 नहीं है, तो यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लिख देंगे 15 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं आता, 15 पर पावर n किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो लिख दिए 15 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं आता, 15 पर पावर n किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
इसका 2 है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 24n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो लिखिए यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। अगर 2 और 5 किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। अगर यदि केवल 2 भी हो तो वह नहीं हो सकता है, या केवल 5 भी होगा तो भी नहीं, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसको हम देख रहे हैं 24 का अभाज्य गुणनखंड करके। तो 24 का करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12 गुने 2 पर पावर n। तो इसको लिख सकते हैं 12 पर पावर n इंटू 2 पर पावर n। तो इसमें तो 2 है पर 5 नहीं है, तो वही इसमें इसका भाषा लिख देंगे 24 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 24 पर पावर n किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो लिख दिया है 24 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, केवल 2 है, अतः 24 पावर n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका 3 है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 21 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। उसी तरह इसमें भी बनाना है। तो इसमें लिखे यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। तो इसको 21 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो इसको हो जाएगा ये 7 गुने 3 के पावर n हो जाएगा। तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 7 पर पावर n गुने 3 पर पावर n। तो इसमें 2 भी नहीं और 5 भी नहीं है, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इसका भी भाषा लिख देंगे उसी तरह। तो लिख दिया है 21 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, अतः 21 के पावर n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 4 है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 8 पर पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो इसमें 8 के पावर n का चेक करना है। तो लिखिए यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। तो इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4, इसका पावर n हो जाएगा। तो अलग अलग लिख देंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर n गुना 4 पर पावर n। तो इसमें तो केवल 5 है, केवल 2 है पर 5 नहीं है, तो उसी तरह इसका भी भाषा लिखेंगे। तो लिख दिया 8 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 8 के पावर n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 5 है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 4 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो उसी तरह यह भी बनेगा। तो लिखे यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। तो 4 का निकालेंगे तो इसको 4 के लिख सकते हैं 2 गुने 2 के पावर n। तो अलग अलग लिखेंगे 2 पर पावर n इंटू 2 पर पावर n। तो इसमें भी केवल 2 है पर 5 नहीं है, तो इस क्वेश्चन का उसी तरह इसका भी भाषा लिखेंगे। तो लिख दिया 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 4 के पावर n किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही इसका आंसर है। अब इसका 6 है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 7 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो उसी तरह इसका भी बनेगा। तो लिखे यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। तो 7 का निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 गुने 7 के पावर n। तो हो जाएगा 1 का n और 7 का n, अलग अलग लिखेंगे। तो इसमें भी या तो 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इसका भाषा उसी तरह लिखेंगे। तो लिख दिया 7 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, अतः 7 के पावर n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही इसका आंसर है।